Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss phylum Cnidaria. This is the phylum of animal kingdom. Animal kingdom में phylum Cnidaria को हम पढ़ रहे हैं जो क्लास 11th का एक बहुत ही important topic है. Alright बच्चों, so let's begin with the topic phylum Cnidaria और phylum Coelenterata. अब यहाँ पे दो नाम है, ध्यान से समझे. यहाँ पे क्या है? दो नाम है, एक है Coelenterata और एक है Cnidaria और Cnidaria. अब ये एक फाइलम के ये दो नाम किसकी वजह से आए? ऐसा क्या रीजन है कि इस पर्टिकुलर फाइलम के दो नाम हैं? तो नेचुरल सी बात है, ऐसा कोई फीचर इस एनिमल में जरूर होगा जिसकी वजह से इसके दो नाम हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इनका नाम नाइडेरिया है. इनका नाम क्या है? नाइडेरिया है. तो नाइडेरिया नाम क्यों है इनका? नाइडेरिया नाम इनका इसलिए है क्योंकि दे हैव नाइडोब्लास्ट. They have nidoblast or they have nidocytes. Nidocytes, इनके पास नाइडोब्लास्ट हैं या इनके पास नाइडोसाइट्स हैं, इसलिए इनका नाम नाइडेरिया. Coelenterata इनका नाम क्यों है? Coelenterata इनका नाम इसलिए है ऑल्दो ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं बट इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और उस कैविटी का नाम है सीलियंट्रॉन. दिस कैविटी इज नोन एज सीलियंट्रॉन. दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर नोन एज सीलियंट्रेट्स. सो स्टार्ट करते हैं इसके आगे के फीचर पढ़ना. Coelentrates are also known as cnidarians due to presence of stinging cells called nidoblast और nidocytes. डंक मारने वाली सेल्स इनके पास होती हैं. ये डंक मारने वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स को बोला जाता है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स. इसीलिए इनका नाम नाइडेरिया. ये जो एनिमल्स हैं ये पानी में रहने वाले हैं. क्लियर? सो पानी में भी मोस्टली मेराइन है बट कुछ फ्रेश वाटर है जैसे हाइड्रा. सो दीज आर मोस्टली मेराइन एंड फ्यू फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा. कुछ फ्रेश वाटर भी हैं जैसे हाइड्रा. क्लियर? कार्निवोर है, नेचुरल सी बात है, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं. कार्निवोर है इसका मतलब क्या? भाई दूसरे का शिकार करते हैं. सेसाइल और फ्री स्विमिंग, या तो एक जगह रहते हैं या ये फ्रीली स्विमिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. अगर बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री क्या होती है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एनिमल किंगडम में ऑलरेडी दिया हुआ है. जितने भी क्राइटेरियाज थे एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के, वो सारे क्राइटेरियाज पे मैं एक फुल वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपको जानना है कि यहाँ पे सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. सो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ऑर्गेनिज्म को सेंटर से कट करेंगे तो दोनों हिस्से बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे. दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. जब आपने पॉरीफेरा पढ़ा था तो वहाँ पे सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था. सेल्स एक साथ सेल एग्रीगेट बनाती हैं तो सेल एग्रीगेट प्लान या सेल्यूलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था. तो यहाँ पे खास फीचर आ जाता है, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके पास टिश्यूज मौजूद हैं. ऑलराइट, तो एक खास फीचर इनका आ जाता है. ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे दो जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दो जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म यहाँ पे नहीं है. अब अगर इन ऑर्गेनिजम्स को ध्यान से देखें तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म है. क्लियर? मीजोडर्म नहीं है, मतलब बॉडी कैविटी की होने की संभावना भी नहीं है. तो दीज आर एसिलोमेट.
These are a coelomate. क्लियर? तो यहाँ पे सीलियन ट्रेट के 4 फीचर खास क्या आ गए? टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट। साथ ही साथ एक और खास फीचर हमने क्या पढ़ा? दे हैव निडोब्लास्ट, दे हैव निडोसाइट्स, दीज आर स्टिंगिंग सेल्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सीलियन ट्रॉन। तो ये कुछ खास फीचर हैं फाइलम सीलियन ट्रेट के। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर इन ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है, तो ध्यान से समझना। हाइड्रा हमने एज अ एग्जाम्पल ले लिया, दिस इज फ्रेश वाटर सीलियन ट्रेट, दिस इज फुट, ये इनका पैर है। चलिए अब हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस। क्लियर? चलिए एपिडर्मिस को बनाने का काम एक्टोडर्म ने किया होगा, नेचुरल सी बात है। फिर अंदर जाते हैं तो हमें मिलती है एंडोडर्म। एंडोडर्म बेसिकली क्या है? एंडोडर्म बेसिकली आगे जाके क्या बनाएगी? नेचुरल सी बात है, ये बनाएगी गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस। तो यहाँ पे अगर इनके बॉडी वॉल को देखें, इनके बॉडी वॉल को देखें तो बॉडी वॉल में बच्चों 2 चीजें हैं, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। अब यहाँ पे एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया। इन दोनों के बीच में क्या है? मीजोग्लिया। तो ब्राउन वाली एपिडर्मिस, पर्पल वाली गैस्ट्रोडर्मिस और येलो वाली दोनों के बीच में मीजोग्लिया। तो ये तो हो गई इनकी बॉडी वॉल, ये तो हो गई इनकी बॉडी वॉल। अब अगर हम ध्यान से देखें कि इसको गैस्ट्रोडर्मिस क्यों बोला है, तो इसको गैस्ट्रोडर्मिस बच्चों इसलिए बोला है क्योंकि ये उस बॉडी कैविटी के नजदीक है जिस कैविटी को बोला जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इस कैविटी को बोला जाता है सीलियन ट्रॉन। क्या बोला जाता है? सीलियन ट्रॉन। तो सीलियन ट्रॉन के पास कौन सा है? गैस्ट्रोडर्मिस। चलिए अब यहाँ पे अपर पार्ट में देखें तो माउथ है, यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, माउथ है और टेंटिकल्स है। क्लियर? यहाँ पे माउथ और टेंटिकल्स दिखाई क्लियरली हमें दे रहे। नाउ इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल आर टोटिपोटेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं दोनों बॉडी वॉल में वो टोटिपोटेंसी रखती हैं। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब है? टोटिपोटेंसी का मतलब है कि एक सिंगल सेल रीजेनरेशन शो करती है। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्गेनिजम्स के पास रीजेनरेशन की एबिलिटी है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? रीजेनरेशन की एबिलिटी है। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे 2 बेसिक फॉर्म ऑफ सीलियन ट्रेट्स की हम बात करते हैं। सीलियन ट्रेट्स के 2 बेसिक फॉर्म है, एक है फॉर्म है पॉलिप, एक फॉर्म है मेड्यूसा। जब हम पॉलिप फॉर्म की बात करते हैं तो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म क्यों बने? ये ऑर्गेनिज्म कुछ खास फीचर रखते हैं। इनकी एक जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, एक जनरेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो इनके पास पाया जाता है ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। ऑल्टरनेशन इन जनरेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है? एक जनरेशन सेक्सुअल और एक जनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है और 2 फॉर्म्स बन जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। सो यहाँ पे बन जाते हैं पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिप फॉर्म की। पॉलिप फॉर्म इनकी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। पॉलिप फॉर्म बेसिकली हाइड्रा एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम जेलीफिश का एग्जाम्पल ले सकते हैं इन मेड्यूसा। अगर हम इनके बॉडी को देखें, अगर इनकी बॉडी को देखें, पॉलिप की बॉडी को देखें तो सिलेंड्रिकल बॉडी है, एक जगह रहते हैं। यहाँ पे आप जेलीफिश को देखेंगे तो एक जगह तो नहीं रहती, फ्री स्विमिंग है और छतरी जैसी बॉडी है। फ्री स्विमिंग है और छतरी जैसी बॉडी है। अब देखें, छतरी जैसी बॉडी है तो माउथ और टेंटिकल्स नीचे की तरफ रहेंगे, मतलब माउथ और टेंटिकल्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहेंगे। सिलेंड्रिकल बॉडी है तो माउथ और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इनके फीचर समझते हैं। पॉलिप सिलेंड्रिकल एंड ससाइल फॉर्म, सिलेंड्रिकल एंड ससाइल फॉर्म है। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड है एंड फ्री लिविंग फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है।
मे भी सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं और ये ग्रुप में भी रह सकते हैं। ये हमेशा अकेले ही रहते हैं, ये अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। माउथ एंड टेंटिकल्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड, माउथ एंड टेंटिकल्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड, माउथ एंड टेंटिकल्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। एक छोटा सा डायग्राम से समझे, मान लीजिए ये इनकी पॉलिप फॉर्म है और ये इनकी मेड्यूसा फॉर्म है। पॉलिप से बनेगा मेड्यूसा, मेड्यूसा से बनेगा पॉलिप, ऐसा ही चलेगा। चलिए, पॉलिप मेड्यूसा कब बनाएगी? पॉलिप मेड्यूसा बनाएगी जब ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। तो जब पॉलिप फॉर्म ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो मेड्यूसा बनेगा। मेड्यूसा जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ये पॉलिप बनाएगा। इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन इन जनरेशन या मेटाजेनेसिस। क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेशन इन जनरेशन और मेटाजेनेसिस। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस इज द फिनोमिनन shown by some cnidarians, shown by some, ऐसा नहीं कि सभी के सभी ऑल्टरनेशन इन जनरेशन शो करते हैं। इन विच पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, अभी बताया था डायग्राम से, पॉलिप मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल ओबिलिया फाइसेलिया, एग्जाम्पल ओबिलिया फाइसेलिया। मेटाजेनेसिस कहाँ देखने को नहीं मिलता है? हाइड्रा में, एडैम्सिया एंड ओरिलिया, इनमें मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलता है, इनमें मेटाजेनेसिस देखने को नहीं मिलता है। Some of the Celian traits, example, corals have skeleton of calcium carbonate. कुछ सीलियन ट्रेट का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, इसीलिए इनकी बॉडी हार्ड है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी है? हार्ड है। आउटर बॉडी अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी कैसी है? कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से हल्की सी उसमें हार्डनेस है। यहाँ पे आपको दिख रही है कोरल रीफ्स हैं, ये जो कोरल रीफ्स को अगर हम टच करेंगे तो इनका स्केलेटन हल्का सा हार्ड दिखाई देगा। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये रही इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अ लार्ज सेंट्रल कैविटी सीलियंट्रॉन, एक लार्ज कैविटी है जिसको बोला जाता है सीलियंट्रॉन और इसी को ही बोला जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्लियर? चलिए, is having single aperture on hypostome, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। a single aperture on hypostome। अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, जिस हिस्से के साथ माउथ एसोसिएटेड है, दिस हिस्सा इज नोन एज हाइपोस्टोम। इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोस्टोम। इस हाइपोस्टोम पे ही एक सिंगल ओपनिंग है, दिस सिंगल ओपनिंग इज नोन एज माउथ। बच्चों, इस सिंगल ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? माउथ। तो इसका मतलब क्या है कि इन ऑर्गेनिज्म में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो एसोसिएट करती है एक सिंगल ओपनिंग से एंड दिस सिंगल ओपनिंग इज नोन एज माउथ। इसका मतलब क्या है कि भाई इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सिस्टम में केवल एक ही ओपनिंग है एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज माउथ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। और इस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक ही सिंगल ओपनिंग है एंड दिस सिंगल ओपनिंग इज नोन एज माउथ। और जहाँ पे केवल एक ही ओपनिंग हो तो ऐसा बॉडी प्लान क्या कहलाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। So incompleted digestive system and the body plan is known as blind sac body
प्लान, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही ओपनिंग हो। क्लियर है? सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी। क्या पढ़ी? कि यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सीलियंट्रॉन बोला जाता है, एक सिंगल एपर्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, एक ही ओपनिंग है और इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? माउथ बोला जाता है। क्लियर? द टर्म निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट। जो नाइडेरिया है वो निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स की वजह से आया है। क्लियर? विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम है नाइडोसाइट का, एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी का फिगर है, ये नाइडोसाइट्स हैं। इन नाइडोसाइट्स के पास क्या है? स्टिंगिंग कैप्सूल है, जिसको नेमेटोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेमेटोसाइट। और यहां पे ही प्रेजेंट होता है टेंटिकल एंड बॉडी, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल एंड बॉडी। कहां पे होता है ये? दीज आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल एंड बॉडी। क्लियर? निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, निडोब्लास्ट किसके लिए काम आता है? मतलब यहाँ पे ये जो निडोब्लास्ट या जो निडोसाइट्स हैं, इनका क्या क्या काम है? एक जगह चिपकने के लिए, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए, क्लियर, और डिफेंस के लिए। सो अटैचमेंट के लिए, एंकरेज मतलब कहीं किसी जगह चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए, अपने आप का बचाव मतलब डिफेंस करने के लिए, एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ऑफेंस मतलब शिकार को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि नाइडोसाइट का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या पढ़ी? भी नाइडोसाइट्स हैं, नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट के पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है और स्टिंगिंग कैप्सूल को हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। अब इस पूरे नाइडोसाइट का क्या फंक्शन है? ये प्रे को पकड़ता है, मतलब किसी भी चीज का शिकार करने के लिए, अटैचमेंट के लिए और अपने आप के डिफेंस के लिए इनकी बॉडी में मौजूद रहता है। चलिए, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। इनकी बॉडी में सबसे पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, बाहर से फूड आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। क्लियर? इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी में इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। सो डाइजेशन बोथ काइंड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। अब ध्यान से देखें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्या है? कि भाई डाइजेशन जो है सेल के बाहर हुआ, फूड का डाइजेशन सेल के बाहर हुआ और फिर डाइजेस्टेड फूड सेल में आया, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। विद इन द सेल जब डाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो आप यहां देखें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहां हो रहा है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो रहा है। क्लियर? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। तो दोनों टाइप का डाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है। अब हमें यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये जो टेंटिकल्स हैं या फिर ये जो पर्टिकुलर निडोसाइट्स हैं, ये क्या कर रही हैं? आप देखें कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रे को कैच करें, मतलब यहाँ पे शिकार कर रही हैं। तो इनका काम भी हमें यहाँ पे इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये किसी को पकड़ने के काम में आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। नेचुरल सी बात है, अगर इन ऑर्गेनिज्म को हम देखें, अगर हम हाइड्रा को देखें तो हाइड्रा में हमें ये पता है कि भाई टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज अगर होगा तो नेचुरल सी बात है वो किसकी सहायता से होगा? वो होगा डिफ्यूजन की सहायता से। तो यहाँ पे डिफ्यूजन से O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। क्लियर? मतलब रेस्पिरेशन किससे होगा? जर्नल बॉडी सरफेस भी बोल सकते हैं, डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन, इनकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, नाइट्रोजन वेस्ट जो भी बनेगा, उसको बाहर भी ये किससे निकालेंगे? डिफ्यूजन से निकालेंगे, जर्नल बॉडी सरफेस से निकालेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इज द डिफ्यूज टाइप फॉर्म नर्व नेट। मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है कि पहली बार नर्व नेट यानी कि न्यूरॉन्स कहाँ पे दिखाई दिए? तो पहली बार न्यूरॉन्स कहाँ दिखाई दिए हमें? पहली बार न्यूरॉन्स दिखाई दिए
फाइलम सीलियन ट्रेटा में। कहाँ पे दिखाई दिए? फाइलम सीलियन ट्रेटा में। क्लियर? न्यूरॉन्स आर नॉन पोलर। आपको ये पूरा नर्व नेट दिखाई दे रहा है, दिस इज नर्व नेट। पूरा नर्व नेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे दो खास बातें आपने क्या देखी? निडोब्लास्ट पहली बार, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार, न्यूरॉन्स का दिखना पहली बार। चाहे न्यूरॉन्स नॉन पोलर हैं बट न्यूरॉन पहली बार कहाँ पे दिखाई दिए? न्यूरॉन पहली बार हमें यहाँ दिखाई दिए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन सीलियन ट्रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग से। हमें पता है कि भाई हाइड्रा में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा में इस तरीके से ये बर्ड डेवलप होती है। ये बर्ड धीरे 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 अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है और डिटैच होके जहाँ पे भी चिपकती है वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है। तो दिस इज बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाय गैमीट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ऑफ सीलियन ट्रेट, हाइड्रा, ओबिलिया, पेनिनट्यूला दैट इज सी पेन, फाइसीलिया, प्रोटगी मैन ऑफ वॉर। एनसीईआरटी के हैं सारे एग्जाम्पल, तो प्रॉपरली आपको याद रखने हैं। फाइसेलिया, प्रोटगी मैन ऑफ वॉर, हाइड्रा, पेनिनट्यूला, सी पेन। तो यहाँ पे भी पेन आ रहा है और यहाँ पे भी पेन आ रहा है, तो दैट इज सी पेन से आप इसको याद रख सकते हैं। गॉर्गोनिया, सी फैन, बिल्कुल पंखे जैसा होता है। क्लियर? तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सी फैन। मेंड्रियन दैट इज ब्रेन कोरल, बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ब्रेन कोरल बोला जाता है। एडाम्सिया, सी एनीमोन, एडाम्सिया इज सी एनीमोन। ऑरिलिया is jellyfish. So these are the different example of phylum Cilian Treta. तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा फाइलम सीलियन ट्रेटा को कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और इस फाइलम में क्या खास बातें देखने को मिली जो फाइलम पॉरीफेरा में नहीं थी।